बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का मौजू है मिसाक लखनऊ। लखनऊ पैक्ट 1916। मिसाक का मतलब मुआहिदा। ये मुआहिदा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के दरमियान 1916 में लखनऊ के मुकाम पर हुआ, जिसकी वजह से इसको मुआहिदा लखनऊ या लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। ये मुआहिदा दो जमातों और दो कौमों के दरमियान था, यानी हिंदू और मुसलमान, जिसकी बहुत ज़्यादा सियासी अहमियत तस्लीम की गई। और ये मुआहिदा कायदे आज़म की फरासत और सियासत का एक अजीम कारनामा था। यानी जिस वक्त ये मुआहिदा किया जा रहा था उस वक्त तो शायद इसके जो नताइज अखज़ होने थे इससे वो चीज़ें सामने नहीं थी, ना ही सी समझा जा रहा था कि ये मुआहिदा बहुत ज़्यादा कोई अहमियत हासिल करेगा। लेकिन बाद में इस मुआहिदे ने साबित कर दिया कि कायदे आज़म की जो फरासत थी, कायदे आज़म का जो सियासत में तजर्बा था, उसके ज़रिए कायदे आज़म ने ये मुआहिदा किया इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, और जिसके बाद में बहुत ज़्यादा फ़वाइद मुसलमानों को मिले। इसका बेसिकली पस मंज़र क्या था, क्यों ये मुआहिदा करना पड़ा, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कायम हुई और इसकी कोशिशों से 1909 की मिंटो मार्ले इस्लाहात में मुसलमानों को जुदागाना इंतखाब का हक दे दिया गया। ये हमने पीछे तहरीक अलीगढ़ में भी पढ़ लिया है कि 1909 में मिंटो मार्ले इस्लाहात में मुसलमानों ने जो दरख्वास्त की थी, मुसलमानों की तरफ से कहा गया था कि मुसलमान भी जो है वो यहाँ पर एक अलग कौम है और हिंदू जो हैं वो बेशक अक्सरियत में है, लेकिन वो एक अलग कौम है और मुसलमान अलग कौम है। तो मुसलमानों को अपना जुदागाना हक इंतखाब होना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। तो वो काफ़ी अरसे से मुसलमान इस चीज़ पे कोशिश कर रहे थे। तो ये हक जो है वो 1909 में मिंटो मार्ले इस्लाहात के तहत मुसलमानों को जुदागाना इंतखाब का हक दे दिया गया। जुदागाना इंतखाब के हक से मुराद ये है कि जहाँ जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है या मुसलमानों के इलाकों के अंदर मुसलमान मेंबर खड़ा होगा इंतखाब के लिए और मुसलमान उसको वोट देंगे, वो अपने नुमाइंदे खुद चुनेंगे। हिंदू जो हैं वो अपने नुमाइंदे खुद चुनेंगे, क्योंकि हिंदू चाहते थे कि अक्सरियत की बुनियाद पर फैसले हों। तो ज़ाहिर है हिंदुस्तान के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर हिंदुओं की तादाद बहुत ज़्यादा थी। तो यकीनन जब हिंदू और मुसलमान आपस में मुकाबले के लिए खड़े होते तो हिंदू अपनी तादाद ज़्यादा होने की वजह से जीत जाते। तो इस तरीके से वो तमाम की तमाम हुकूमत पर काबिज हो जाते, हर तरफ हिंदू ही नज़र आते। तो इस वजह से मुसलमानों ने कहा, क्योंकि मुसलमान अगरचे उनसे तादाद में कम है लेकिन एक अलग कौम है, तो इसलिए उनको अलग से इंतखाब में हिस्सा लेने का इख्तियार होना चाहिए। तो इस इस्लाहात के तहत 1909 में मुसलमानों को जुदागाना इंतखाब का हक दे दिया गया। फिर 1911 में जो तकसीम बंगाल हमने पीछे पढ़ा था कि तकसीम बंगाल 1905 में कर दी गई, जिसमें मुसलमान तो खुश थे क्योंकि एक बंगाल के एक हिस्से में मुसलमानों की अक्सरियत बहुत ज़्यादा थी। तो जिसकी वजह से जितनी मराहत उस हिस्से को मिली तो उससे मुसलमानों ने बहुत तरक्की की, तालीम के मैदान में तरक्की की, तिजारत में तरक्की की, उनकी माइशत बेहतर हो गई। तो हिंदुओं को लगा कि ये फ़ैसला जो किया गया था तकसीम बंगाल का, ये सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के हक़ में था, ये हिंदुओं के ख़िलाफ़ था। तो वो इसके ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए, उन्होंने इसके ख़िलाफ़ मुहिम शुरू की और आखिरकार जो है उन्होंने अंग्रेज़ों को मना लिया और 1911 में तकसीम बंगाल को नल एंड वाइट करार दे दिया गया, यानी उसको ख़त्म कर दिया गया। फिर कानपुर के अंदर एक मस्जिद थी, उसको मिस्मार कर दिया गया, हिंदुओं ने उसको मस्जिद को शहीद कर दिया, जिसकी वजह से मुसलमानों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। दूसरी तरफ तराबलस में मौजूदा अभी लिबिया जो है आजकल के, जिसको हम लिबिया कहते हैं, उस वक़्त वो तराबलस कहलाता था। तो उस पर इटली ने हमला करके कब्ज़ा कर लिया था। तो मुसलमान इस चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। फिर बल्कान की रियासतों में तुर्की के ख़िलाफ़ बगावतें हुई। उस वक्त तुर्की के अंदर जो है खिलाफत जो है वो मुसलमानों की हुकूमत थी और उनके ख़िलाफ़ जो है बगावतें करवा रहे थे अंग्रेज़, कि वो चाह रहे थे इस खिलाफत को ख़त्म किया जाए, वहाँ से मुसलमानों की हुकूमत को ख़त्म किया जाए।
तो जो जितने बागी होते थे अंग्रेज़ उसका साथ देते थे। तो इस चीज़ ने भी मुसलमानों को बहुत दुख पहुंचाया कि ये हर लिहाज से मुसलमानों के ख़िलाफ़ हर कार्रवाई की जा रही है। फिर 1913 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की रुकनीत इख्तियार की। ये बात भी हमने पहले डिस्कस कर ली है कि कायद-ए-आज़म जो है वो पहले ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नुमाइंदे थे, उसके मेंबर थे और वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के दाई थे। लेकिन जब उन्हें इस चीज़ का एहसास हो गया कि हिंदू जो हैं वो इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो सिर्फ अंग्रेज़ों को यहाँ से निकालना चाहते हैं और मुसलमानों पर ख़ुद हुकूमत करना चाहते हैं, तो उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को खैरबाद कह दिया और फिर 1913 में उन्होंने मुस्लिम लीग को ऑल इंडिया इंडियन नेशनल कांग्रेस को उन्होंने छोड़ दिया और 1913 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर दिया। हुकूमत के ख़िलाफ़ मुसलमानों के रवैये को मोहम्मद अली जौहर के अखबारात कॉमरेड हमदर्द, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अखबार अल हलाल और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के अखबार ज़िम्मेदार ने बहुत हद तक तब्दील कर दिया था। यानी ये उस दौर में जितने अखबार छप रहे थे वो पूरी हकीकत जो थी वो सारी की सारी प्रिंट करते थे ताकि लोगों तक हकीकत पहुँचे, लोग जाने कि असल में हो क्या रहा है, अंग्रेज़ क्या कर रहे हैं, हिंदू क्या कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से लोगों के अंदर जो है हर चीज़ के बारे में नो-हाउ बढ़ गई, उनको हर चीज़ का पता होता था। तो ये एक जो है इस चीज़ ने, क्योंकि लोग जानते थे हकीकत को, तो इस वजह से इन अखबारात ने अंग्रेज़ के मौक़िफ़ को तब्दील करने में भी काफ़ी अहम किरदार अदा किया। फिर 1911 में इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई। इस कॉन्फ्रेंस में हिंदू मुस्लिम यकजहती की ज़रूरत को महसूस किया गया। दोनों जमातों के बड़े बड़े लीडरान इसमें शामिल हुए। आगा खान, कायद-ए-आज़म, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, वक़ारुल मुल्क और हकीम अजमल ख़ान ने मुसलमानों की, जबकि गोखले और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, SP सिन्हा और मोतीलाल नेहरू ने हिंदुओं की नुमाइंदगी की। कॉन्फ्रेंस में दोनों जमातों के बाहम ताउन पर आमादा करने पर जोर दिया गया। फिर 1915 में दोनों सियासी जमातों के इजलास बेयकवत मुंबई, और ये पहले इसका नाम बम्बई था, अब इसको मुंबई कहा जाता है। कायद-ए-आज़म की कोशिशों से दोनों जमातों के लीडरों ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और मुश्तरका लाहे अमल इख्तियार करने का फ़ैसला किया। उन्होंने मुस्तकबिल के दस्तूर के लिए मुत्तफ़िक़ा ख़द-ओ-ख़ाल अपनाने की बात की और दोनों जमातों के लीडरों ने आइंदा होने वाले इजलास में पहले कोई फार्मूला अख़ज़ करने के लिए काम शुरू कर दिया। यानी ये जो इजलास पहले हुए 1911 में हुआ, फिर 1915 में हुआ, इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों मुत्तफ़िक़ हो गए कि इनके आपस में कोई ना कोई ऐसा फार्मूला होना चाहिए जिसके तहत ये मिलकर काम कर सकें। तो उसके तहत उन्होंने पहले से ये पॉइंट्स तैयार किए। उसके बाद ये इजलास हुआ, लखनऊ में हुआ अगला इजलास 1916 में। दोनों जमातों के सालाना इजलास जब लखनऊ में तलब किए गए तो मुस्लिम लीग का इजलास कैसरी बाग में मुनक्किद हुआ। कायद-ए-आज़म ने सदारत के फ़राइज़ अंजाम दिए और कांग्रेस का इजलास के सदर मौजमदार थे। दोनों ने अपने अपने खुतबों में हिंदू मुस्लिम इख्तलाफात को ख़त्म करने और दस्तूर की तश्कील के हवाले से बुनियादी नुकात पेश किए और वो दोनों मुत्तफ़िक़ थे कि मुसलमानों के इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के एक मुश्तरका जो एक कमेटी उसमें तरतीब दी गई और कमेटी ने एक मुश्तरका फार्मूला मंजूर किया। फार्मूले की तौसीक दोनों जमातों की वर्किंग कमेटियों ने की और इसी फार्मूले के मुताबिक मिसाक लखनऊ की शराइत तय हुई। यानी उन्होंने अपने अलग अलग इजलास बुलाए, दोनों ने एक ही एजेंडा रखा अपने इजलास में, अपने लोगों को उस पर लेके आए कि हमें इनके साथ मुत्तहिद होना है और फिर उनकी जो वर्किंग कमेटीज़ थी उनके ज़रिए मुश्तरका फार्मूला जो है उसको मंजूर किया गया और दोनों जमातों ने फिर उसकी तौसीक कर दी। तौसीक करने से मुराद यानी उसको मान लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया। अब इसके बुनियादी नुकात क्या थे मिसाक लखनऊ के? सबसे पहले तो मरकज़ी असम्बली। अब इस मुआहदे के अंदर ये मान लिया गया कि मरकज़ी असम्बली के कुल अरकान 150 होंगे, जिसमें से 4/5 इनका इंतखाब किया जाएगा। 4/5 यानी अगर 150 अफराद मेंबर होते हैं तो उसमें से 120 का इंतखाब किया जाएगा और जो 30 होंगे बाकी यानी 1/5 को हुकूमत नामज़द करेगी कि वो हुकूमत के नुमाइंदे होंगे। मुसलमान अरकान की तादाद 1/3 होगी। असम्बली की मियाद 5 साल होगी। यानी 150 अगर मेंबर होते हैं
तो उनमें से 50 मुसलमान होंगे, ठीक है, और जो है वो 30 हुकूमत मुंतखब करेगी, और बाकी जो हैं वो 70 वो हिंदू होंगे। मतलब ये है थे नहीं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रही हूँ कि अगर सपोज़ 150 टोटल सीटें होती तो उसमें से 30 हुकूमत के नुमाइंदे होते, 50 मुसलमान होते, और बाकी 70 जो हैं वो दूसरे होते, यानी उसको आम इंतखाब के ज़रिए इलेक्ट किया जाता। तो यकीनन वो हिंदू अक्सरियत में थे तो वो सारे 70% हिंदू होते, 70% नहीं, सॉरी 70, यानी तकरीबन 50% के करीब 48-49% उनका बनता है। फिर सूबाई असम्बलियाँ, हर सूबाई असम्बली के कुल अरकान 4/5 मुंतखब किए जाएंगे, 1/5 नामजद होंगे। हर असम्बली में मुसलमानों के लिए जुदागाना नशिस्तें रखी गई। सूबाई असम्बली में मुस्लिम नशिस्तें यूँ मुतय्यन की गई, पंजाब में 50%, बंगाल में 40%, यूपी में 30%, मद्रास में 15%, मुंबई में 33%, सीपी में 15% और बिहार में 25%। ये सारी जो सीटें मुसलमानों के लिए मुख्तस की गई थी ये उनकी आबादी के लिहाज से थी, यानी जिस जिस इलाके में जितने जितने मुसलमान थे उसके लिहाज से वहाँ पर सीटें रखी गई। फिर जुदागाना इंतखाब की बात की गई कि मरकज़ी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाब जुदागाना बुनियादों पर होंगे। मुसलमान वोटर सिर्फ मुसलमान नशिस्तों के लिए वोट देंगे और इन नशिस्तों पर मुसलमान ही उम्मीदवार बन सकते हैं। 1909 की इस्लाहात में मुसलमानों को जुदागाना इंतखाब का हक़ मिला था और कांग्रेस ने इसकी तौसीक कर दी। अब यहाँ पे कांग्रेस भी उसको मान गई, जो कि हुकूमत ने पहले इस चीज़ को माना था। फिर इजाफी नशिस्तों का उसूल भी इसमें एक रखा गया। इस उसूल के तहत अक़लियतों को मौसर नुमाइंदगी देने के लिए उन्हें उनकी तादाद से ज़्यादा नुमाइंदगी दी गई। मसलन पंजाब और बंगाल में मुसलमानों की तादाद करीबन 55% थी, लेकिन उन्हें बिलतरतीब 50 और 40% नुमाइंदगी दी गई, यानी थोड़े से जितने मुसलमान थे उससे कम नुमाइंदगी दी गई ताकि गैर मुस्लिम अक़लियतों को ज़्यादा नुमाइंदगी दी जा सके, जबकि दूसरे सूबों में मुसलमानों को उनकी तादाद के तनासुब से ज़्यादा नशिस्तें मिली। यानी कुछ इलाकों में मुसलमानों को जितनी उनकी तादाद थी उससे थोड़ी कम नशिस्त दी गई और कुछ इलाकों में उनकी जितनी तादाद थी उससे ज़्यादा दी गई। तो इस तरह से हर इलाके में एक बैलेंस कायम हो गया। हक़ के तरदाद यानी वीटो का इख्तियार, किसी चीज़ को रद्द करने का फैसला हुआ कि किसी मुसव्वदा कानून को किसी फ़िरके के नुमाइंदों का 3/4 नामंजूर करेंगे अगर ऐसा मुसव्वदा ईवान में पेश नहीं किया जाएगा। यूँ अक़लियतों को अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ मिला, यानी अगर अक़लियत के बारे में कोई बात होगी, चाहे वो हिंदू हों, सिख हों या कोई और क्रिश्चियंस हो, कोई भी हो, तो उनके नुमाइंदे अगर 3/4 उस चीज़ को रद्द कर दें, यानी 75% उसको रद्द कर देंगे, तो वो मुसव्वदा ही पेश नहीं किया जाएगा ईवान में। फिर कानून साज असम्बलियों के इख्तियारात पे बात हुई कि मरकज़ी और कौमी सूबाई असम्बलियों के अरकान के इख्तियारात में इजाफे का फ़ैसला किया गया। उन्हें मालियात पर भी कंट्रोल दिया गया। अरकान को ज़िमनी सवालात पूछने की इजाज़त देने की तजवीज़ मंजूर की गई। ये भी कहा गया कि सूबाई असम्बली इंतज़ामी मामलात के बारे में करारदाद मंजूर कर सकेगी और इंतज़ामिया का फ़र्ज़ होगा कि करारदाद पर अमल दरामद करे। अगर गवर्नर करारदाद को वीटो कर दे और असम्बली 1 साल के बाद दोबारा इस करारदाद को मंजूर कर ले तो इंतज़ामिया बहर सूरत करारदाद पर अमल पैरा होगी। यानी मरकज़ को और सूबाई असम्बलियों को ये इख्तियारात दिए गए कि मालियात से मुराद होता है ये जितना पैसे से रिलेटेड रिलेटेड मैटर्स जितने भी होते हैं बजट वगैरह से, वो उनके कंट्रोल में दिया गया। अरकान को सवालात पूछने की भी इजाज़त दी गई और कहा गया कि सूबाई असम्बली इंतज़ामी मामलात के बारे में करारदाद मंजूर कर सकती है और अगर उसकी सूबाई असम्बली की मंजूर करदा करारदाद को गवर्नर जनरल वीटो भी कर देता है, यानी उसको रद्द कर देता है, उसको कहता है कि नहीं, लेकिन 1 साल के बाद भी अगर वो दोबारा इस करारदाद असम्बली में पेश की जाती है तो उसको मंजूर किया जा सकता है। फिर मरकज़ी इंतज़ामिया की बात हुई कि मरकज़ में इंतज़ामी सरबराह गवर्नर जनरल होगा जिसे बरतानवी हुक्मरान मुकर्रर करेगा। उसे एक इंतज़ामी काउंसिल का ताउन हासिल होगा जिसके आधे अरकान का ताल्लुक़ बर्रे सग़ीर से होगा।
यानी मरकज़ में इंतज़ामी सरबराह तो गवर्नर जनरल होगा, जो कि बरतानवी हुक्मरान भेजते थे, जो कि इंग्लैंड से नामज़द होके आते थे, लेकिन यहाँ पर उनके लिए एक इंतज़ामी काउंसिल उनके साथ ताउन करेगी और उसके काउंसिल के आधे अरकान जो है वो सब कॉन्टिनेंट से होंगे, बरसगीर से होंगे, यानी पाको हिंद जो पहले था। फिर सूबाई इंतज़ामिया की बात हुई कि हर सूबे में बरतानवी ताज की तरफ से गवर्नर इंतज़ामी मशीनरी का सरबराह होगा और तमाम कामों की निगरानी करेगा। उस दौर में अंग्रेज़ जो हैं वो गवर्नर भेजते थे हर इलाके के लिए और वही इसकी निगरानी के ज़िम्मेदार होते थे। उसकी मदद के लिए एक इंतज़ामी काउंसिल तश्कील पाएगी, जिसके आधे अरकान का ताल्लुक मुतलका सूबे से होगा। यानी मरकज़ी इंतज़ामिया और सूबाई इंतज़ामिया के लिए एक ही उसूल रखा गया कि आधे मेंबरान जो हैं वो लोकल होंगे। तो हर सूबे में जो गवर्नर होगा तो उसी सूबे के उसके आधे मेंबरान उसकी काउंसिल के होंगे। काउंसिल की मियाद 5 साल होगी और उसे हिंदुस्तानी अरकान सूबाई असम्बली के अरकान के वोटों से चुनेंगे। ये तो था जी मुआहदा लखनऊ। इसके ऊपर हम तनकीद भी पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स है जिसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। बरसगीर के मुतदल रवैये के मालिक तमाम सियासतदानों ने मुआहदा लखनऊ को तस्लीम किया और इसकी तारीफ़ की। मुआहदे को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मेराज कहा गया, अलबत्ता फ़िरका परस्त हिंदू लीडरों ने मुआहदे पर कड़ी तनकीद की। इसमें लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद और मदन मोहन मालवीय सर फहरिस्त थे। यानी मुसलमानों ने तो इसको सराहा, लेकिन हिंदू जो हैं, हिंदू भी मोस्टली इसके हक़ में थे, लेकिन जो कह लें कि आजकल के ये मोदी जैसे हिंदू उस वक़्त भी मौजूद थे, तो उन्होंने इस चीज़ को रद्द कर दिया। पंजाब और बंगाल में मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में बदल दिया गया। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल और चौधरी खलीकुज़्ज़मान ने इस फैसले को मुसलमानों के मुफादात के मुनाफी करार दिया। मुसलमानों में भी अल्लामा इकबाल और चौधरी खलीकुज़्ज़मान ने भी कहा कि ये क्योंकि बंगाल में एक हिस्से में मुसलमान बहुत ज़्यादा अक्सरियत में थे, तो उसको भी अक़लियत में बदल दिया गया। तो इस पर जो है उन्होंने अपने कह लें कि ख़दशात का इजहार किया। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने भी मुआहदे के ख़िलाफ़ राय का इजहार किया। बंगाली मुस्लिम रहनुमाओं ने भी मुआहदे की इस शिक को तनकीद का निशाना बनाया, जिसकी रूह से बंगाली मुसलमानों की आबादी को तनासिब से कम नशिस्तें दी गई। तो ये चीज़ें तो थीं जिस पे कुछ लोगों ने एतराज़ात किए, लेकिन इसकी अहमियत जो है वो फिर भी अपनी जगह मौजूद थी। अहमियत क्या थी कि मुआहदा लखनऊ कायद-ए-आज़म की दूर अंदेशी, सियासी बसीरत और फ़हम व फ़रासत का एक अमली नमूना था। गोखले और सरोजनी नायडू ने इन्हें हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर कहा। कायद-ए-आज़म मुसलमानों के हक़ में बहुत से मुफीद फ़ैसले करवाने में कामयाब हो गए। हर कौम को 1932 में आबादी के तनासिब के मुताबिक नशिस्तें दी गईं। आज मुआहदे को दर हकीकत मुसलमानों की कामयाबी से ताबीर किया जाता है। यानी उस वक्त तो एट दैट टाइम जब ये मुआहदा साइन हुआ, उस वक़्त कायद-ए-आज़म अपने हक़ से पीछे हट गए। उन्होंने कुछ इलाकों में ये मान लिया कि मुसलमान जहाँ अक्सरियत में हैं उनको उनकी आबादी से कम नशिस्तें मिल जाएं, लेकिन वक्त के साथ साथ वक्त ने ये साबित कर दिया कि इसी मुआहदे को सामने रखते हुए कायद-ए-आज़म ने 1932 में इस चीज़ का हक़ ले लिया कि जहाँ तमाम मुसलमानों के उनकी आबादी के लिहाज से सीटें मिल गईं। फिर मुआहदे की रूह से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात की हैसियत से तस्लीम कर लिया। ज़ाहिर है जब आपने किसी जमात के साथ मुआहदा करते हो तो वो उसी बुनियाद पे होता है कि आप उस जमात की हैसियत को मान रहे हो, आप उसको अपने बराबर समझते हो, तभी आप उसके साथ मुआहदा करते हो। और इंडियन नेशनल कांग्रेस तो डेफिनेटली उस वक़्त फिर हिंदुओं की नुमाइंदा जमात बनकर रह गई। जुदागाना इंतखाबी तरीक़ा को मानकर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मुसलमानों को एक मुकम्मल और अलहदा कौम तस्लीम कर लिया और ये अमर 1947 में पाकिस्तान की बुनियाद बन गया। फिर मुस्लिम लीग एक अजीम सियासी क़ुव्वत बनकर उभरी इस मुआहदे के बाद, और आने वाले अदवार में उसने साबित कर दिया कि अपने लिए वो नए मुल्क को दुनिया के नक्शे पर उभारने में कामयाब हो गई।